मुल्क की सियासत में ब्रॉडशीट से हलचल। करोड़ों की अदायगी का मामला PAC के बाद कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर में भी पहुँच गया। कमेटी ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तलब कर लिया। सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी कानून और इंसाफ को कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग देने की हिदायत। मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहिदों और केसेस की तफसीलात और इन पर कानूनी राय भी मांग ली गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात का हुक्म दे रखा है। नैब और ऑडिटर जनरल से 19 जनवरी तक रिपोर्ट तलब। साबिक हुकूमतों ने निज़ाम को खराब करके लाकानूनियत से फ़ायदा उठाया। वज़ीर आज़म कहते हैं गवर्नेंस रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इस पर तरजीही बुनियादों पर काम यकीनी बनाया जाए। वही कौमें तरक्की कर सकती हैं जो लोगों को इंसाफ फराहम करती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, कानूनी उमूर के निज़ाम का जायजा। शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 दहशत गर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 3 जवान जामे शहादत नोश कर गए। शुहदा का ताल्लुक करक, बन्नू और औरकजई से है। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। मारे जाने वाले दहशत गर्दों में से एक बारूदी सुरंगें बनाने का माहिर था। उधर भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के देवा सेक्टर पर फायरिंग। 28 साला सिपाही नबील लियाकत शहीद। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फौज ने भरपूर जवाब दिया। 19 जनवरी को हिसाब मांगने इस्लामाबाद आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर बड़ा एहतजाज होगा। मरियम नवाज कहती हैं सादिक और अमीन की जाली सनद रखने वाले सिलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया और ये कह चुके हैं वारदात मैंने नहीं, मेरे मुकर्रर करदा एजेंट्स ने की है। 7 सालों से खटाई में पड़ी इस शर्मनाक वारदात का फैसला हो गया, अब तहरीरी फैसला बाकी है। आ जाएं इस्लामाबाद। हुकूमत की अपोजिशन को एहतजाज की इजाजत। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी, मगर कानून छिकने पर कार्रवाई होगी। मौलाना फजलुर रहमान आलम दीन हैं, वो इस्लाम को देखें, इस्लामाबाद उनके नसीब में नहीं। ऐसे मजहबी नारे ना लगाए जाएं जिससे इंतशार पैदा हो। अपोजिशन मार्च के पहले हफ्ते में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। PDM के बयानिए में कोई वजन नहीं। शिबली फराज ने कहा पिज्जा नहीं हलवा मिलेगा। PTI गैर मुल्की फंडिंग केस में अहम पेशरफ। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवाते हुए अमेरिका की LLC से मुंतकिल फंड्स की तस्दीक कर दी। जवाब में कहा गया PTI फंड्स के लिए मुल्क से बाहर पाकिस्तानियों को एजेंट्स मुकर्रर करती है। पार्टी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक एजेंट्स को गैर ममनुआ ज़राए से फंड्स की हिदायत थी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को 18 जनवरी को तलब कर लिया गया। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर स्क्रूटनी कमेटी के रूबरू पेश। कहा तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में 2 कंपनियां इलेक्शन कमीशन से छुपाई, अब अपने एजेंट्स पर फंडिंग का इल्जाम लगा रही है। शहजाद अकबर और मरियम औरंगजेब में लफ्जी झड़पें। शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब के बाद अज़मा बुखारी को भी हर जाने का नोटिस भेज दिया। कहते हैं अज़मा बुखारी माफ़ी मांगें या 50 करोड़ हरजाना अदा करें, गलत बयानी की हद होती है। चोरों के अरमानों पर पानी फिर गया है। मरियम औरंगजेब भी मैदान में आ गई। शहजाद अकबर को ब्रॉडशीट में कमीशन न मिलने पर बहुत तकलीफ है। शहजाद अकबर जब दूसरों की पगड़ियां उछालते हैं तब उन्हें कोई एहसास नहीं होता। शाहिद खाकान अब्बासी का नैब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं ब्रॉडशीट को 7 अरब रुपए अदायगी पर नैब का एहतसाब होना चाहिए। सिर्फ नवाज शरीफ के लिए सारा खेल खेला गया। आज बदकिस्मती ये है कि नैब को पूछने वाला कोई नहीं। नैब ने हमेशा सियासतदानों को बदनाम करने की कोशिश की। आला अदलिया नैब के मामले का नोटिस ले, मुल्क में करप्शन ढूंढने वालों पर करप्शन का इल्ज़ाम लग गया। ब्रॉडशीट पर लीगी दरबारियों को शर्मिंदगी होनी चाहिए। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मरियम औरंगजेब की चीखें सुनाई दे रही हैं। शाही खानदान को आज अदालतें बुला रही हैं। साबिक अदवार में महल्लात बनाए गए। जिले सुबहानी को इलाज की आड़ में फरार होना पड़ा। भागने पर हवारी उनका साथ देने में मसरूफ हैं। सेनेट इलेक्शन का जो तरीक़ाकार कानून में दर्ज है, इलेक्शन उसी के तहत होगा। ज़िले अदलिया
कानून में तरमीम से कायम और ख़त्म की जा सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। हस्बा बिल केस में अदालत की राय हतमी थी। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई एपलेट फोरम मौजूद नहीं, अदालत को एहतियात से काम लेना होगा। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म स्पीकर के इलेक्शन किसी ट्राइब्यूनल में चैलेंज नहीं हो सकते। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। आर्टिकल 225 के तहत आम इंतखाबात इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली हुई, नून लीग ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं धांधली के बावजूद हुक्मरान जमात को सिर्फ 8 सीटें मिली। जीबी के अवाम ने पीटीआई को शिकस्त दी। अगले कौमी इलेक्शन में हर पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के शेर निगरानी करेंगे। गैस हीटर ने एक और ख़ानदान पर क़यामत ढा दी। लाहौर में हीटर की गैस से आग भड़क उठी। नानी और 3 बच्चे झुलसकर दम तोड़ गए। वाक़या वहदत रोड के एक घर में पेश आया। अलमनाक सानहे पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार। मोहम्मद आमिर एक बार फिर हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस पर फट पड़े। कहते हैं मेरे हवाले से मिसबाउल हक और वकार यूनुस के बयानात में तजाद है, इनके माइंडसेट के साथ नहीं चल सकता। मेरी परफॉर्मेंस पर बात करते हैं तो कोच अपनी कारकर्दगी भी देखें, टीम का क्या हाल हो गया। 2018 में सुलह की फिर यू टर्न। बाबर आजम पर शादी का झांसा देकर ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली खातून का सुलहनामा सामने आ गया। उधर खातून की दरख्वास्त पर अदालत की पुलिस को हामजा मुख्तार का बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। लाहौर में कूड़े के ढेर उठाने के दावे भी ढेर हो गए। जगह जगह कूड़ा, शहरी परेशान। पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। मियां असलम इकबाल कहते हैं साबिक दौरे हुकूमत में शहरियों की जेबों की सफाई के ठेके दिए गए। 2010 में सफाई का बजट अचानक 700 करोड़ तक पहुंच गया। एक मौके पर सफाई का बजट 14 अरब रुपए तक पहुंचना समझ से बाहर है। जमात इस्लामी आज से हुकूमत के खिलाफ धरने देगी। कराची में तैयारियां मुकम्मल। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीटीआई, एमकेएम और पीपल्स पार्टी आवाम को धोखा दे रहे हैं। मरदमशुमारी, कोटा सिस्टम और तरक्याती मंसूबों के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। पाकिस्तानी मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। चीन ने पाकिस्तान के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। पीआईए ने भी चीन जाने वाली परवाजें रोक दी।